Hello students and dear friends, the question is EPTGT में आया क्वेश्चन है if x1 and x2 are roots of the equation x square minus 2x plus 4 equal to 0, then value of x1 cube plus x2 cube is 16, 8 minus 16 और 4 इसमें से कौन सी वैल्यू होगी। तो ये जो है पता करने के लिए हम कुछ सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाई स्प्लिटिंग मेथड से, लेकिन ये स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व हो नहीं पाएगी। तो क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। ये देखते हैं क्या ये सॉल्व हो सकती है। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाई यूजिंग, आप लिख सकते हो बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हिंदी में कहते हैं श्रीधराचार्य मेथड। तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। चलिए b कितना है आपका -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट कितना है बी स्क्वायर आपका 2 ही है माइनस का, तो -2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4ac। ए कितना है 1 है, यहाँ 1 है, ए आपका 1 हो गया। सी कितना है 4 है, तो 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है, अपॉन 2a 2 × 1, तो ये बनेगा आपका अंडर रूट, ये बनेगा आपके यहाँ पर 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 जा, ये 1 है ना, ये 1 हो गया, तो 4 4 16 हो गया अपॉन 2, तो ये बनेगा 2 प्लस माइनस, तो 4 में 16 गया, माइनस का 12 आ गया, ठीक है, अपॉन 2। अब यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास x आया है, x इक्वल टू आया 2 प्लस माइनस, इसे लिख सकते हैं हम अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 12 अपॉन 2 बन जाए 2। इसे लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का मतलब होता है आई मतलब आयोटा, ये कहलाता है इमेजिनरी नंबर। अब इसको लिख सकते हैं हम 4 × 3 अपॉन 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस माइनस 4 का हो जाएगा इसका √2, तो 2 √3 आई अपॉन 2। अगर हम इसमें x के आगे लिखेंगे, अगर 2 हमने कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा आपका 1 प्लस माइनस √3 आई बनेगा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल कर दूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस माइनस √3 आई, ठीक है। अब इसमें दो वैल्यू हैं, एक 1 प्लस वाली एक माइनस वाली, तो इसको ले सकते हैं इम्प्लाई दैट x1 मान लीजिए आप 1 प्लस √3 आई और x2 मान लीजिए 1 माइनस √3 आई। ये दोनों ही हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनके रूट निकालेंगे तो इनकी वैल्यू क्या है, वैल्यू हमें निकालनी है x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब कितना होगा, ठीक है। चलिए तो पहले हम निकालते हैं x1 का क्यूब, ये बनेगा आपका 1, हमारा x1 कितना है 1 प्लस √3 आई है, हमारा है 1 प्लस √3 x1 है, तो 1 प्लस √3 आई का करेंगे होल क्यूब, ठीक है, तो हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस √3 करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई, तो 2 बार करेंगे तो 3 बन गया, तो बनेगा आपका √3 आई का स्क्वायर हो जाएगा, चलो स्क्वायर कर देते हैं, क्यूब हो जाएगा, सॉरी नॉट स्क्वायर। तो अब इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए मतलब 1, बी मतलब √3 आई, ठीक है, ये बना, तो 1 का क्यूब 1 हो गया। अब 3 का आपका जो स्क्वायर है हमने किया था √3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया था, इस तरीके से देखो √3 इंटू √3 है ना, तो ये बन गया 3 और ये √3 बन गया, तो ये आ गया 3 √3 आ गया, ठीक है। अब आई का क्यूब करेंगे तो देखिए यहाँ पर होता है आपका आई का क्यूब हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई, तो स्क्वायर की तो -1 माइनस आई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 √3 आई, ठीक है, प्लस 3 बन जाए 3, तो हो जाएगा 3 √3 आई, ठीक है, ये बन गया आपका, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3ab, हाँ एक चीज़ और है यहाँ पर, 3ab के बाद होता है ए प्लस बी होता है, तो एक मतलब हो गया आपका 1, बी का मतलब हो गया आपका √3 आई, ठीक है, इसी का टर्म है ये, तो यहाँ पर बनेगा
तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस √3i, ठीक है। तो 1 माइनस 3√3i हो जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें 1 से तो बनेगा प्लस का 3√3i और फिर 3 आ जाएगा, ऐसे ही आपका √3 हो गया, 3 3 9 हो गया, आई स्क्वायर -1 तो ये आपका माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बना आपका, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, 1 माइनस 9 मतलब -8, तो आपका x1 क्यूब आ गया -8 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं x2 क्यूब क्या होता है, x2 क्यूब तो कितना x2 है आपका, ये -1 माइनस √3i है, ठीक है। ये 1 माइनस √3i, तो यहाँ पर इसका क्यूब करते हैं, तो 1 माइनस √3i का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब, यानी 1 का क्यूब 1 हो गया, माइनस b क्यूब मतलब हो गया, √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बार में तो बनेगा आपका 3 और बाकी √3 बचा, तो आपका हो जाएगा 3√3। ये आई क्यू मतलब एक आई स्क्वायर आपका माइनस देगा तो प्लस हो जाएगा, एक आई बचा सिर्फ आपका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो आपका आया था 1 माइनस 3√3i आया था, यहाँ पर सिर्फ 1 प्लस 3√3i आ गया, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू और उसके बाद माइनस का 3ab, 3a मतलब 1, b मतलब √3i और अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस √3i हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए, तो ये आपका 1 आ गया, ठीक है, प्लस और आपका 3√3i आ गया, माइनस ये आ गया 3 और √3i आ गया, ठीक है, और 1 माइनस √3i आ गया, ठीक है। तो 1 प्लस 3√3i माइनस इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3i माइनस माइनस प्लस √3 3 से 9 आई इसका मतलब -1, ठीक है। तो ये फिर आपका माइनस का 9 हो जाएगा। देखो हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो √3 हो गया, 3 से 9 हो गया, ठीक है। आई स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो -1 और ये माइनस प्लस माइनस फिर माइनस, तो ये फिर कैंसिल हो गया, तो बने आपका 1 माइनस 9, यहाँ पर फिर आपका एक बार माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, वैसे तो मेरे ख्याल से ठीक होना चाहिए। इसकी मल्टीप्लाई किया हमने ना, तो बनेगा माइनस का 3√3i और माइनस माइनस प्लस का, तो 3 इंटू 3 आई स्क्वायर -1, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बनेगा माइनस का 3√3i और ये माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस √3i वो ये वाला आ गया, माइनस में ये वाला आ गया, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। चलिए अब ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस, तो 1 माइनस 9 -8 आ गया ना। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब फाइंड करना है। कितना x1 है, x1 आपका आई है -8, x1 आपका -8 है, ठीक है। और x2 क्यूब कितना है आपका, -8 है, तो -8 और -8 कितना हो गया, -8 कितना हो गया, माइनस का 16, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो -16 इसका आंसर होगा। तो आप देखते हैं ऑप्शन क्या है आपके ऑप्शन है A60 नहीं, B8 नहीं है, C कितना है -16, यही आपका आंसर होगा। ए आपका 16, ए आपका 16 प्लस का नहीं आएगा, 8 नहीं है, -16 आपका आंसर अभी आपने सॉल्व किया था तो -16 था, ऐसे ये वाला आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आप देख ही चुके हैं, आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन।